हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप तो लोग। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखें इमरान खान मेक अ ह्यूज अनाउंसमेंट ओके। और लाहौर जलसे की है ये। चले वीडियो देखते हैं। लाहौर हमने कराची का जलसा देखा है, लाहौर का हमने पेशावर का भी देखा ना। हाँ, हमने पिशावर का भी देखा। चले देखते हैं लाहौर में कितने लोग थे। लाहौर में भी देखते हैं कि बाहर निकले लोग के नहीं। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं इमरान खान ने अनाउंसमेंट क्या की है। हियर वी गो। www नाम शुक्रिया शुक्रिया लाहौर, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। ओके लाहौर। ओ वाओ, पब्लिक देखो यार। मुझे पता था कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। ओ नाइस यार, पब्लिक बहुत लग रही है। मैंने कभी इतने बड़े जल के सामने खिताब नहीं किया। आप सबका मतलब ये शुक्रिया। कराची से भी बड़ा जलसा है। माशाल्लाह, अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूं कि उसने आपके दिल में वो शऊर डाला, आपको जगाया। ये अल्लाह का करम है। ये अल्लाह का खास करम होता है जब वो एक कौम को जगा देता है और एक इंसानों के हजूम को एक कौम बना देता है। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लाहौर में इधर पास ही मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। ओह, ये लाहौर में पैदा हुआ है। और मुझे बचपन से एहसास था। क्या? ये आपने आज गौर से बातें सुन। सामने प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं आप। बैठ जाओ, वो नीचे देख सकते नीचे। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाएं, सामने बैठ जाएं, वो देख नहीं सकते। बैठ जाएं प्लीज। देखें, मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। ओह, और उन्होंने यहाँ से वहां गए। पाकिस्तान की तहरीक में शिरकत की थी। और बचपन से उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि तुम खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। और मैंने जब क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर अपने मुल्क का नाम ऊपर किया और हमारा पाकिस्तान आहिस्ता 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 क्रिकेट की दुनिया में ऊपर जाना शुरू हुआ, तो हमें फख्र होता था कि हम वो पाकिस्तानी हैं जो एक आजाद पाकिस्तान को दुनिया में उठा रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, लाहौर के लोगों, जो आप सब यहां हैं, जो बाहर हैं, वैसे मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। मैं फिर से आप जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े गौर से आज मेरी, क्योंकि मैंने आज आपको लाएमल देना है कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। और ये अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है। जो बाहर से सिलेक्ट होके लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है, ये होती है सिलेक्टेड हुकूमत। जो डरती है इलेक्शन से, जो साजिशों से, जो पैसे लगा के, जमीन खरीद के, बाहर जो साम्राज्य उनकी जूते पॉलिश करके जो आज ऊपर हमारे मुल्क पे मसलत की गई है। तो मैं आज आपको लाएमल दूंगा कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मतलब बताऊंगा।
मैं इन गुलामों को और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। करना भी नहीं चाहिए। हाँ यार, करप्ट है यार। और मैं अभी आपको लाएमल देता हूं, लेकिन उससे पहले ये साजिश क्यों हुई? क्यों? मेरे लाहौर के लोगों, जरा थोड़ा सा सब्र से सुने, ये साजिश हुई क्यों? हाँ बताओ यार, ये अच्छा टॉपिक। मैं जब से वजीर आजम बना, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी बने। ओके। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये कि हम जो भी फैसले करें अपने लोगों के मफादात के लिए करें। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं। मेरे फैसले मेरी कौम के लिए हों। ये वो लोग जो आदी हुए थे पाकिस्तानियों को हुक्म देते थे, धमकियां देते थे, एक ही टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे। ओके। उनको ये चीज पसंद नहीं आई। मैंने ये भी फैसला किया जब जिस दिन मैं वजीर आजम बना कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम में एक बात उठाऊंगा कि जो इस्लामोफोबिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने फैसला किया था कि यूनाइटेड नेशंस में उठाऊंगा, ओआईसी में उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों को 1.5 अरब मुसलमानों को यह तकलीफ देते थे। वो भी पसंद नहीं आई, वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं आई। और तीसरी चीज उनको क्या नहीं पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी, चाइना से, रशिया से, मुसलमान ममालिक से, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि मेरी कौम को किसमें फायदा है। मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था। हुक्म किया कि रूस क्यों चले गए, काफी अच्छी है। हुक्म पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी, चाइना से, रशिया से, मुसलमान ममालिक से, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि मेरी कौम को किसमें फायदा है। मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था। तेल 30% कम कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। What? फजलुर रहमान कहाँ गए? उसके अलावा हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से। रूस, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। महंगाई कम। और ये देखें कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से। हाँ, इंडिया। उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से सीधा जवाब दिया अमेरिका को कि हम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करते हैं। यस, मोदी जी ने कहा था। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए। यह भी पसंद नहीं आई बात। चाइना से ताल्लुकात वो भी पसंद नहीं आए। तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखें कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हों।
मतलब जनता है ना। फिर मीर जाफर वो गद्दार था मीर जाफर कौन जिसने है? अंग्रेजों के साथ मिलके मुसलमानों की हुकूमत, ये हुआ था। सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई जाती मफादात के लिए। ओके। और मीर सादिक वो था निजाम हैदराबाद के साथ मिलके, अंग्रेजों के साथ मिलके टीपू सुल्तान को इन्होंने हरवाया। मतलब पुरानी हिस्ट्री है। यहां भी मीर सादिक और मीर जाफर बैठे हुए थे। ओके। यहाँ के कौन है? मीर जाफर, मीर सादिक, ये होंगे जो आए में। शहबाज शरीफ हाँ। लोग। और मुझे नहीं पता मीर जाफर बाबर मैंने की कमेंट में हिस्ट्री, पढ़े थे, किसी मैं भी ने बताया। पढ़ूंगा। और बहुत मतलब कि बहुत ही वो थी, अपने Powerful पावरफुल speech। स्पीच थी। और मतलब क्या जनता को बता रहे थे कि क्यों मतलब उनको हटाया गया, मतलब कि उनकी साजिश हाँ वगैरह। साजिश वगैरह उनके एलाय थे चाइना और रशिया के साथ। और अमेरिका वैसे भी चाइना और रशिया को ज़्यादा पसंद नहीं करता, उनकी वॉर चलती रहती है। लेकिन इंडिया के खिलाफ वो बोला नहीं, उन्होंने जैसे बताया इंडिया के नहीं, खिलाफ बोला नहीं, हाँ। क्योंकि इंडिया की तारीफ पॉलिसी की, है मतलब कि शुगर खान साहब, हाँ हमारी पॉलिसी वैसे बननी चाहिए कि अपने मतलब कंट्री के लोगों के लिए उठना चाहिए और उन पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ। और अमेरिका यार क्यों नहीं चाहता? अमेरिका को वो अमेरिका को चाहिए क्या पाकिस्तान से, ये कमेंट करके बताना। और चाइना से दोस्ती है पाकिस्तान की, तो वो तो हम पता है हमारी इंडिया की चाइना से दुश्मनी है, दुश्मनी है। लेकिन अपनी अपनी मर्जी होती है ना, अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्री चुनते हैं। और आप लोग भी बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन। और बहुत ही अच्छी स्पीच थी और बाहर लोग बहुत आए होते लाहौर के। बहुत। जिस तरह इमरान खान साहब बोल रहे थे कि मैंने ऐसी पब्लिक नहीं देखी, मतलब पेशावर और कराची से बड़ा जलसा था, है ना। आप लोग कमेंट करके बताना, आप लाहौर में रहते तो बताएं आप जलसे में गए थे कि नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।